मुल्क में 7 सूबाई असम्बली और 6 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात जारी हैं। 6 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनमें से 5 पंजाब की हैं और 1 हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा की सीट है, जबकि जो सूबाई असम्बलियों की सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं वो तमाम की तमाम पंजाब में हैं। और इस वक्त भी आप देख रहे होंगे जियो के स्क्रीन पर कि जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं उनका सिलसिला जारी है। अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट किसी भी सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली की सीट पर नहीं आया है। जो ज़्यादातर सीट्स विकेट हुई थी और आज जिन पे बाई इलेक्शन हो रहा है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान जीते थे उनको सजा हुई 9 मई के केसेस में और फिर उनको नाअहल कर दिया गया। तो मेजॉरिटी सीट्स ऐसी है कि वहाँ पे जो इलेक्शन की वजह है वो ये है कि 9 मई के सज़ा पाने वाले जो लोग थे वो अपनी सीट से नाअहल हो गए, इसलिए वहाँ पर दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। जबकि जैसे जो सीट है लाहौर की जहाँ पे मियाँ अजहर साहब इलेक्ट हुए थे 2024 के इंतखाबात में, वो वफात पा गए, इसलिए उस पर दोबारा इलेक्शन हो रहा है। और इसी तरह एक सूबाई असम्बली है, वहाँ पे भी जो इलेक्शन है बाई इलेक्शन, उसका ताल्लुक 9 मई के फैसले से नहीं है। तो आपको बताएं कि इस वक्त जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल क्या है। सबसे पहले NA-18 हरीपुर की, जहाँ पे उमर अयूब साहब 2024 में जीते थे। ये इलेक्शन जो है ऑब्वियसली वो नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते, वो नाअहल हो चुके हैं। उनकी जो अहलिया है शहरनाज उमर अयूब, वो इस वक्त मुकाबले में है और उनका मुकाबला है बाबर नवाज खान जिनका ताल्लुक नून लीग से है। और अब तक जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आए हैं उसके मुताबिक लीड है तकरीबन 700 वोट्स की शहनाज साहिबा की। 36,132 वोट उन्होंने अब तक लिए हैं और 35,614 वोट है बाबर नवाज के। बात करते हैं लाहौर NA-129 की, और यहाँ पर भी अब तक हतमी रिजल्ट तो नहीं आया। इनफैक्ट जो दूसरे हल्के हैं उसके मुकाबले में जो जियो न्यूज़ को अब तक रिजल्ट मौसूल हुआ है उसमें बहुत कम वोट्स अब तक गिने गए हैं। 4,296 वोट लिए हैं हाफिज नोमान ने जिनका ताल्लुक है PMLN से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट है जो कि रिश्तेदार हैं हमाद अजहर के, चौधरी अरसलान जहीर, उनके 2,848 वोट हैं। यानी कि यहाँ पे तकरीबन 1400 वोट की लीड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और ये वो हल्का है जहाँ पे, ये वो वाहिद हल्का है पंजाब में जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्टेस्ट कर रही है। बाकी जगहों से उन्होंने बाइकआउट किया क्योंकि उनका कहना है कि असूली तौर पे हम बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि गलत तरीके से हमारे लोगों को सजा दी गई है और उनको नाअहल किया गया है। तो बहरहाल यहाँ 1400 पॉइंट की लीड तो है, 1400 वोट की लीड तो है नून लीग की, लेकिन इस हल्के में PTI कह रही है कि उनके साथ धांधली हुई है। पहले उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी पोलिंग बूथ थे, पोलिंग कैंप्स थे, उनको उखाड़ दिया गया, हमें जो है कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई। और अब ये शिकायत भी आ रहे हैं जो कि आलिया हमजा और हमाद अजहर साहब बिलखसूस अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिख रहे हैं कि फॉर्म 47 का इस्तेमाल हो रहा है, नताइज को तब्दील किया जा रहा है, उनके लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला जा रहा है। ये किस हद तक दुरुस्त है इस पर हम आगे जाके बात करेंगे, क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। NA-96 फैसलाबाद की सीट है और यहाँ पर ऑब्वियसली PTI बैक्ड कैंडिडेट तो नहीं है। नवाब शेर वसीर साहब जो है वो आज़ाद हैसियत में यहाँ से लड़ रहे हैं। 2024 के इंतखाबात में इनको नून लीग ने टिकट दिया था, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ ये रुकन थे और 2018 में यहाँ से जीते थे, लेकिन अब वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला जो है बिलाल बदर चौधरी साहब से है जो कि तलाल चौधरी साहब के भाई हैं। और इस वक्त बिलाल बदर चौधरी जो है वो लीड कर रहे हैं। इनके वोट्स इस वक्त तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है उसके मुताबिक 13,880 हैं और 5,890 वोट लिए हैं नवाब शेर वसीर ने। इसी तरह फैसलाबाद की जो दूसरी सीट है NA-104, वहाँ पर भी नून लीग लीड कर रही है। राजा रियाज के साहबजादे दानियाल अहमद ने इस वक्त 7,632 वोट लिए हैं, जबकि 3,822 वोट लिए हैं राना अदनान जावेद ने, आज़ाद उम्मीदवार हैं। साहिवाल में भी नून लीग की बहुत ज़्यादा लीड है, 18,010 वोट लिए हैं मोहम्मद तुफैल जट ने, और जरार अकबर चौधरी के 1991 वोट हैं। और इसी तरीके से DG खान में एक मुकाबला एक्सपेक्टेड था कि सख्त हुआ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी नून लीग की बर्तरी जो है वो तकरीबन 11,000 वोट की है। महमूद कादिर लगारी साहब 18,936 वोट ले चुके हैं, जबकि DG खान NA-185 से दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने 7,823 वोट हासिल किए हैं। ये है कौमी असम्बली के इस वक्त के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज। एक इंटरेस्टिंग आपको सूरत हाल बताते हैं कि इस वक्त जो PMLN की हुकूमत है वफाक में, जिसमें उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें हैं, इनके जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं कौमी असम्बली में वो 238 हैं, 238 इनकी सीट्स हैं। और इसमें से जो 74 सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी की है। ये आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उनके 238 सीट्स हैं कौमी असम्बली में, और पीपल्स नून लीग की इसमें से 126 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 74 है। MQM और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनकी अगर आप सीट्स देखें तो वो 38 हैं। यानी कि अगर इस 238 में से जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें से अगर आप पीपल्स पार्टी की सीट्स हटा दें
तो फिर नून लीग के साथ जो दूसरे इत्तेहादी हैं उनकी नशिस्तें बनती हैं 164। और अगर आज इन बाई इलेक्शंस में 6 में से कम 5 सीटें नून लीग जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर उनकी तादाद हो जाएगी 131, यानी कि उनकी अपनी सीटें हो जाएंगी 126 से 131, और जो नून लीगी इत्तेहाद होगा माइनस पीपल्स पार्टी, उनकी सीट्स हो जाएंगी 169। यानी कि नून लीग को कौमी असेंबली की हद तक सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी की फिर उनको जरूरत नहीं होगी अगर उन्होंने अपनी सिंपल मेजॉरिटी बरकरार रखनी है तो भी। यानी कि अगर कोई भी कल को बिल आता है, कोई एक्ट पास कर रहा है, तो नेशनल असेंबली की हद तक पीपल्स पार्टी की उनको जरूरत नहीं होगी अगर आज नून लीग 5 सीटें जीत जाती है। और इसी तरीके से कल को अगर लेट्स सपोज किसी वजह से, अभी ये मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर अलहदा हो जाती है हुकूमत से और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो वो भी उसको नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि उनके पास 169 दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर हो जाएंगे। तो यानी कि ये एक सिग्निफिकेंस है नून लीग के लिए कि 2024 के जो इलेक्शन से 8 फरवरी में कहां से स्टार्ट किया था और अब उनकी सिंपल मेजॉरिटी अपने छोटे इत्तेहादियों को मिलाकर मुकम्मल हो जाएगी।